आइए जानते हैं हरिश्चंद्र की कथा। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा के प्रति न्याय और सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे। उनकी इस ख्याति ने देवलोक तक को विचलित कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन विश्वामित्र राजा के दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने एक यज्ञ के बहाने से राजा की उदारता की कसौटी को परखा। तब बातों ही बातों में राजा ने ऋषि को अपनी इच्छा अनुसार दान मांगने को कहा। तब ऋषि ने उनसे उनका संपूर्ण साम्राज्य, राजकोष, सुख सुविधाएं सब मांग ली। तब राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक क्षण गवाए अपनी जुबान का सम्मान करते हुए हकीकत में अपना पूरा राज्य विश्वामित्र के चरणों में अर्पित कर दिया। राज्य दान करने के बाद ऋषि ने राजसूय यज्ञ की दक्षिणा मांगी। चूंकि राजा अब अपना सब कुछ दान कर चुके थे, अब उनके पास दान देने के लिए कुछ शेष नहीं था। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने 1 माह का समय मांगा और अपनी पत्नी माधवी और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी चले गए। वहां दक्षिणा की राशि जुटाने के लिए उन्होंने अपने पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया और खुद को भी एक चांडाल को बेच दिया। जो राजा कभी रत्नों से लदे रहते थे, अब उनका काम था श्मशान की रखवाली करना। उनका काम था हर शव से अंतिम संस्कार से पहले कर वसूल करना। ऐसे ही समय बीता और एक दिन वज्रपात हुआ। सांप के काटने से उनके इकलौते पुत्र रोहिताक्ष की मृत्यु हो गई। बदहवास रानी अपने पुत्र का शव लेकर श्मशान पहुंची। राजा ने अपनी पत्नी और मृत पुत्र को पहचान लिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन वे अपने स्वामी के आदेश और सत्य से बंधे थे। उन्होंने रुंधे गले से कहा, हे देवी, इस श्मशान का नियम है, बिना कुछ कर चुकाए यहाँ अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। रानी के पास फूटी कौड़ी न थी। विवश होकर उन्होंने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर देना चाहा। राजा ने भारी मन से उसे स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की मर्यादा को चरम सीमा तक पहुंचाया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। साक्षात भगवान विष्णु और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। विश्वामित्र ने स्वीकार किया कि हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा अटूट है। देवताओं ने रोहिताक्ष को पुनर्जीवित कर दिया और राजा को उनका खोया हुआ गौरव और राज्य वापस मिल गया। राजा हरिश्चंद्र के जीवन से हमें भी यह सीख मिलती है कि चाहे पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो, लेकिन यदि आप सत्य के साथ हैं तो अंत में विजय आपकी होगी। जय श्री राम।